नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डील विद द सेक्शन नंबर 373 CRPC which has now become section 414 of the BNSS. Is there any change? No change at all. बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है आपको BNSS में जैसे कि CRPC में सेक्शन 373 पढ़ा गया है। ओनली आपको सेक्शन का एडजस्टमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो लेट्स मूव टू न्यू सेक्शन, दैट इज 73. And this is very important for your prelims. Hardly important for your mains, but very important for your prelims. देखिए CRPC में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं या हम लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। CRPC के लिए मेंस ओरिएंटेड कुछ ही क्लासेस हो सकती हैं। मेरी अप्रोच यही होती है कि मैं आपको प्री कम मेंस के हिसाब से पढ़ाऊं। जनरली आप देखना, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए आप, वेदर इट इज डीजीएस का एग्जाम मेंस में कैसे होगा, वो प्रैक्टिकल कोई ना कोई प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है ना। तो वो इन्हीं सेक्शंस पर अपनी एक कोई ना कोई प्रॉब्लम को बना देंगे और फिर आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केस लॉज करने की ज़रूरत है। केस लॉज आप अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम माइलेज। लेकिन अगर आपने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर डाले, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट भी कर डाले, तो डेफिनेटली यू विल रिसीव इंटरव्यू कॉल, डेफिनेटली यू विल रिसीव। तो कम से कम जो बेरेक के प्रोविजंस हैं उनको ढंग से याद कर लीजिए, देन यू गो टू द मेंस पेपर, यू विल फाइंड कि हाँ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, सही है। देखिए इसमें तो मैं जब ये कहता हूँ कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि कभी जिंदगी में मेंस से क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन तो छोटे छोटे बनते हैं। CRPC में क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं मिलेंगे आपको, जैसे CPC में लेंथी बन सकते हैं क्वेश्चन। CPC में कैसे बनते हैं, डिस्कस द प्रोविजंस फॉर फाइलिंग एन सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एक कंप्लीट टॉपिक बन गया। यहाँ पर क्या करेंगे, एक किसी खास सेक्शन, किसी खास सब सेक्शन पर ही प्रॉब्लम बना के दे देंगे आपको कि आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उसको वो, ठीक है। तो प्लीज आपको बेरेट की अंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी हो जाएगी बहुत अच्छी, और कब मानेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जब आप वन गो में उस बेरेट को समझ पा रहे हैं, तो इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड दैट सेक्शन। समझे अपनी बात ये कि अगर आपको रिपीटेडली पढ़ना पड़ रहा है, इट मीन्स यू डोंट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सेक्शन। तो कीप रिवाइजिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग द सेक्शंस टिल यू रीच अप टू दैट लेवल कि देखते ही समझ में आया यार इसमें तो ये है, बस देखा, ओके फाइन, सही। चलिए देखिए क्या कहती है इसकी हेडिंग, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग। हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें आएगा आपका क्वेश्चन बेरेट से। प्लीज सी द लैंग्वेज। एनी पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 117, ये आप याद रखेंगे भाई कौन कौन से सेक्शंस हैं। एनी पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 117 टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर, ये हम लोग पिछली क्लास में ढंग से पढ़ चुके हैं कि 117 में कौन सा ऑर्डर होता है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं ब्रीफ। यहां पर सेक्शन 106 टू 110, 106 से लेकर के 110 के जो प्रोविजंस हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं कि इन केस ऑफ कन्विक्शन 106 में आपसे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस मिली जा सकती है कि अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया, अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन किया गया, तो उससे ये कह सकते हैं कि तुमसे शांति भंग होने की व्यक्ति आप एक अलग से बॉन्ड और दीजिए, वो हुआ 106। 107 टू 110, 107 से लेकर के 110 के सेक्शंस हैं, वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट पीरियड के लिए आपसे बॉन्ड भरवा सकते हैं। बॉन्ड किस लिए, बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस कि आप शांति व्यवस्था भंग नहीं करोगे, बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। तो ये है देखिए, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर, सही है। और ये जो ऑर्डर पास होता है वो ऑर्डर पास होता है सेक्शन 117 में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पासिस सच ऑर्डर अंडर सेक्शन 117। तो जब 117 का ऑर्डर होगा, इट मींस दिस इज एन ऑर्डर फॉर कीपिंग द पीस, फॉर टेकिंग बॉन्ड, फॉर कीपिंग पीस और फॉर गुड बिहेवियर। तो उस ऑर्डर की अपील कहां जाएगी, आई बात समझ में नहीं आई आपको। ये 117 में जो ऑर्डर हो रहा है उसकी अपील कौन से फोरम में जाके करेंगे आप, तो ये डिसाइड होगा एज पर सेक्शन 373। ऐसे ही हु इज एग्रीड बाय एनी ऑर्डर
रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग ए श्योरिटी अंडर सेक्शन 121। अब 117 में आप ऑर्डर किया गया कि आप श्योरिटी लेकर आइए। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट ये मिली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि आप जनाब, क्या नाम है आपका, कि जो मिस्टर कपिल है ये शाम को शराब वगैरह पी लेते हैं और पूरे मोहल्ले में उत्पात मचाते हैं, शांति व्यवस्था उन्होंने बिल्कुल भंग कर रखी है। तो बुला लिया जाएगा आपको, आपसे कहा जाएगा कि बॉन्ड भरिए आप फॉर मेंटेनिंग द, फॉर कीपिंग द पीस। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है और लग रहा है कि ये उत्पात मचाएगा रीजन में, उससे बॉन्ड भरवा लिया। उससे कहा कि 2 जमानती भी लेकर आओ, तुम सुधरने वाले नहीं हो, तुम 2 जमानती भी लेकर आओ, है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, फॉर फनी है ये, थोड़ा सा यहाँ से हटके है, एक इंसान अगर बहुत हैबिचुअल लेट कमर है, क्लास में हमेशा लेट आएगा, है ना, तो उसे बॉन्ड भरवाया जाए कि आगे से तुम हमेशा लेट आओगे, ओ सॉरी टाइम से आओगे, टाइम पे, और तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, तुम अपने लिए 2 श्योरिटी भी लेकर आओ। सही है, नॉट ओनली यू विल एग्जीक्यूट द बॉन्ड, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 श्योरिटीज। और उन श्योरिटीज को रिजेक्ट कर दिया जाए तो रिजेक्शन ऑफ द श्योरिटी का ऑर्डर है 121 में। तो आप समझ गए आप, तो यहाँ पर हैबिचुअल लेट कमर, क्योंकि आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे खुद से, तो लेट कमर को कर दिए हैबिचुअल ऑफेंडर से अब इन दी सीआरपीसी। समझ गए बात अब। तो अब ये वो श्योरिटीज को रिजेक्ट, कि श्योरिटी कौन ले आए, अपने दोस्त ले आए, वो खुद ही ऐसे लेट कमर है, तो उनको, उनका क्या विश्वास, तो अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। तो व्हेन श्योरिटीज आर रिजेक्टेड, when sureties are rejected, this order, शांति, this order is passed under section 121। तो ऑर्डर 117 हो गया, ऑर्डर 121 हो गया। तो डिटेल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैंने केवल रेफरेंस दिया ताकि आप याद कर पाओ। अब शांत हो जाइए, मैंने केवल रेफरेंस दिया कि 117 में कौन सा ऑर्डर है, 121 में कौन सा ऑर्डर है। तो अगर ये ऑर्डर है, देन यू विल हैव टू प्रेफर अपील टू कोर्ट ऑफ सेशंस। क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, एंड नाउ यू कैन सी दिस मैजिक स्लाइड। एनी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और फॉर गुड बिहेवियर 117 में, और ये 121 में। ऑर्डर अगर 117 में है या 121 में है, देन अपील विल फाइल इन द कोर्ट ऑफ सेशन। इसको याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स का हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये 121 का ऑर्डर कौन सा है, एनी ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग ए श्योरिटी। 1117 का 117 का कौन सा है, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। कर लेंगे इसको अभी। तो दिस अपील विल बी फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ सेशंस। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ये रहा क्वेश्चन, एनी पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 117 ओके मे प्रेफर अपील इन कोर्ट ऑफ सेशंस। तो दिस इज द मॉडल क्वेश्चन which can be asked, which has been asked basically actually in exam, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, जिन जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया, प्लीज राइट डाउन P फॉर प्रीलिम्स। P फॉर प्रीलिम्स जरूर लिखें, क्योंकि आप रिवीजन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहां से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो प्रोविजो है इसका, दैट नथिंग इन दिस सेक्शन, it means section 373 shall apply to persons the proceeding against whom are laid before a session judge in accordance with the provisions of subsection 2 or subsection 4 of the 122। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 122 के सबसेक्शन 2 और 4 में अगर प्रोसीडिंग्स कहां रखी गई, किसके सामने गई है, बिफोर ए सेशन जज गई हैं, तो उन पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट, अब मैं समझाता हूं पहले 122 2 और 4 है क्या। 122 2 और 4 मिला आपको। 122 सभी के सेक्शन, सभी के बैरक में है पक्का। चलिए इसकी हेडिंग देखिए, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अभी जिनकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम लोगों ने बात की 117 में, है कि नहीं, बात की ना हमने अभी। तो अगर वो सिक्योरिटी कोई नहीं देता है तो उसको क्या करते हैं, इम्प्रिजनमेंट होता है इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि 120 पे क्लास नहीं है ये, इसलिए केवल रेफरेंस दे रहा हूं। 122 डील्स विद द इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब प्लीज कम टू 122। देखिए
When such person has been ordered by a magistrate to give security for a period exceeding 1 year, जब किसी व्यक्ति से 1 साल से अधिक टाइम के लिए सिक्योरिटी ली जाए, ठीक है, such magistrate shall, if such person does not give such security as aforesaid, issue a warrant directing him to be detained in prison pending the orders of the session judge, and the proceedings shall be laid as soon as conveniently may be before such court. अब मैं समझाता हूं है क्या ये, कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ सिक्योरिटी ली गई है फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, कितने साल टाइम के लिए, 1 ईयर से अधिक, 1 साल से अधिक टाइम के लिए सिक्योरिटी ली जाए उससे, और वो सिक्योरिटी नहीं दे पाता, तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पहले जेल में भेजेगा, एंड सेकेंडली उसकी जो फाइल है दैट विल बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस। सेशन कोर्ट देखेगी इसमें कि क्या करना चाहिए इसमें भी, आई बात समझ में। तो इट इज द रेफरेंस टू सेशन कोर्ट, तो प्रोसीडिंग्स कहां चली गई, सेशन कोर्ट में चली गई। अब सेशन कोर्ट के रेफर हो गया मैटर ये अभी है, क्यों, क्योंकि इस व्यक्ति से 1 साल से अधिक की सिक्योरिटी ले जाना जरूरी है और ये सिक्योरिटी नहीं दे रहा है। नाउ प्लीज यू सी इट what to be done in this case, it is the purpose for referring the case to the session court। आई बात समझ नहीं आई बताइए, कौन सी कोर्ट, कौन रेफर कर रहा है ये, कौन सा मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है ये, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी लेता है, देन दिस मैटर विल बी सेंड टू द सेशन जज। ओके, नाउ कम टू 4, if security has been required in the course of the same proceeding from 2 or more persons, it is dealing with the situation when security is required from 2 or more। तो again these proceedings are before the session judge। तो बात समझ में आ गई कि 120 में बेसिकली क्या हो रहा है, 120 ठीक है, 2 में और 4 में क्या हो रहा है। अब हमारा क्या था, ये प्रोविजन था 373 का, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द पर्संस the proceeding against whom are laid before a session judge in accordance with the provisions of this। अब समझ में आई बात आपको, यानी कि अगर सेशन जज के सामने ये प्रोसीडिंग चल रही हैं, देन देयर इज नोट द अपील, इसमें कोई अपील नहीं होगी, रेफरेंस का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील नहीं जाएगी। आई बात समझ नहीं आई अभी, तो आई थिंक 373 आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज रेज हैंड अगर समझ में आ गया तो, थैंक यू। आई होप कि लेक्चर पसंद आया होगा आपको, अगर इफ इट इज़ सो, आपको यूजफुल लगा हो लेक्चर, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट्स से आपका हमें प्यार मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी, वही तो संजीवनी है हमारे लिए, है ना। जब तक आपका मेरा कनेक्शन ही डेवलप नहीं होगा, तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा, आप उसको हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब and explore all the playlist of our coaching or of this channel, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स कवर कराएं, डिटेल में कराएं, आपको कहीं पर भी कोचिंग करने की आवश्यकता फील नहीं हो। यू शुड नॉट फील द नीड ऑफ डूइंग कोचिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, यू विल गेट एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द जुडिशरी कोचिंग हियर इटसेल्फ। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर द प्लेलिस्ट, डिफरेंट प्लेलिस्ट वॉट एवर ऑफ दिस चैनल, ठीक है, कर लेंगे आप। सो थैंक यू वेरी मच।